अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर शुरू होता है, बट चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये नोट्स बनाने हैं अपने पास जो कि रंग से रिलेटेड हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स के, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ बात जो करी पहले, आपको सारे सॉल्ट्स के थोड़े थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनके रंग याद करवा देता हूँ, ताकि हम जब रिएक्शन पढ़ें तो हमें बेटर समझ आए थोड़ा। ठीक है, जितने भी कॉपर के सॉल्ट्स मेन तुम्हारी किताब में मेंशन्ड है, दो वैसे दो या तीन मेंशन्ड है, उनके नाम लिख लो पहले। सबसे पहला है आपका कॉपर सल्फेट, CuPPER, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाते हैं। कॉपर सल्फेट क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन जाएगा बेटा? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बैलेंस कर देगा। आंसर क्या बना? CuSO4। CuSO4 का कलर जो होता है वो होता है, मेरा फेवरेट वर्ड पर्शियन ब्लू बोलना है तुमने, ठीक है। लड़कों का थोड़ा रंगों में हाथ टाइट होता है पहले ही, तो तुम ब्लू लिख लो, कोई बात नहीं, फिर लड़कियां लिखेंगी स्पेशली पर्शियन ब्लू, ठीक है। कलर का नाम है, टोन है पर्शियन। देख मैं कह रहा हूँ लड़कों का हाथ टाइट होता है। लिख लिया, चल चल लड़ना नहीं। हो गया कॉपर का। अगला होता है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या होगा बेटे? कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड इज Cu2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बनाएगा रजे? CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड इज अगेन ब्लू इन कलर। ब्लू ग्रीन लिख लो या ब्लू लिख लो, वन एंड द सेम, ठीक है। वो जो मैंने बोला ना पर्शियन ब्लू, वही एक ग्रीनिश टोन में होता है। डन, लिख लिया। अभी तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। अगले वाला आ जाता है बेटे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ये राधर इस साल के पेपर में भी क्वेश्चन था कॉपर ऑक्साइड के ऊपर। तो Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया बेटे? CuO। लेकिन CuO का कलर कुछ और होता है। CuO का कलर हो जाता है ब्लैक। अब तुम्हें ब्लू लग रहा होगा, फिर अब ब्लैक आ गया, क्यों होता है ऐसे? बड़ा बड़ा किसी ने अगर कोटा फैक्ट्री देखे ना, उसमें बड़ा एक सीन है लंबा चौड़ा, मजाक में बोलते हैं फिर वो कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होती हैं बहुत सारी। तो पहले ब्लू फिर ब्लू एकदम से ब्लैक, है ना, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा? ब्लैक। एक कंपाउंड आता है तुम्हारी किताब में, ठीक है, CuOH ट्वाइस डॉट X Cu3, कंपाउंड का नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जब कंबाइन हो जाता है तो इसका एक स्पेसिफिक कलर बनता है, उसको बोलते हैं ग्रीन कलर। तो स्टार्टिंग करी हमने किस कलर से? ब्लू, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। तो वेरिएशन दिख रही है कलर्स में बहुत सारी। बस लास्ट है, इसका लास्ट था, बाकी अभी और हैं, याद कर लेना है, पूरे चैप्टर में यूज होंगे कहीं ना कहीं बार बार, ठीक है। डन, चले आगे। मैं मेन वाले स्टार्टिंग में लिखवा देता हूँ, क्योंकि जो बहुत फ्रिक्वेंट है या जो सवाल में आए हुए हैं वो तुमको एटलीस्ट याद रहे। फर्स्ट डे तुम्हारा लेक्चर, अभी फ्रेश माइंडेड हो तुम। चले आगे, अगला लिखें। अगला राजे, एक जो बहुत कॉमन यूज होता है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट
Fe 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बनाएगा रजे? FeSO4। और FeSO4 का कलर होता है बेटा एमरल्ड ग्रीन। हाँ ग्रीन लिख लो कोई बात नहीं, बट एमरल्ड ग्रीन मतलब रूबी जैसा ग्रीन होता है। ये रूबी पता है क्या होते हैं? रूबी से डायमंड होता है किस में? एमरल्ड में। एमरल्ड नहीं होता, EMRALD होता है। मेरे को देखो मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी। EMERALD, एमरल्ड ग्रीन। ठीक है, लास्ट है रजे इसी का मतलब जो और एक बड़ा कॉमन आ जाता है सवाल में, फेरिक ऑक्साइड। क्या होती है फेरिक ऑक्साइड आम भाषा में, पता है किसी को? Fe3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बनाएगी? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया कुछ? बस बस 1 2 3 हो गया, 1 2 का 4 भी हो गया यहाँ। Fe2O3। ठीक है, आम भाषा में इसको पता है क्या बोलते हैं? रस्ट। वेरी गुड बेटा, रस्ट, जंग लग जाना। तो Fe2O3 का कलर क्या होना चाहिए बताओ? रेडिश ब्राउन। ठीक है, सर पर इसमें Fe3 क्यों है? क्या कह रहे बेटा? इसमें Fe3 क्यों है? क्यों है का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्ट करता है ना वो दो फॉर्म्स में, एग्जिस्ट कर सकते हैं इसलिए फ्री है बस। जानवी ऐसा कर, इसके नीचे ना ये वाला रजिस्टर रख दे, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ये। बस 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 तू अपनी बस चेयर तू अपनी पीछे खींच ले। एक और एक और एक और एक और रख दे, एक और ना, बस 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 थैंक यू। गलती से लिख दिया, गलती से। हाँ, Fe2O3 हो गया। इसका कलर होता है बेटे रेडिश ब्राउन, क्योंकि जंग आपने हमेशा रेडिश ब्राउन ही देखी होगी लगी। ठीक है, चलें आगे। सोडियम के सॉल्ट्स, मैं जनरल बता रहा हूँ, कलर नहीं लिख पा रहा। सोडियम के सॉल्ट्स यूजुअली वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, वाइट कलर के सॉल्ट को जब तुम पानी में घोलोगे तो वो किस कलर का बनेगा? वाइट होगा, कलरलेस होगा? बच्चों को ये दिमाग में रहती है बात कि अगर सॉल्ट वाइट कलर का है तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी वाइट होगा? नहीं, जब तुम नमक को पानी में घोलते हो क्या वो वाइट हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो कलरलेस ही याद रखना है तुमने। ठीक है, सोडियम के सॉल्ट मेजरली सारे कलरलेस होते हैं। उसके बाद चलो जैसे जैसे सॉल्ट्स आएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। अब लिखो सबसे पहले हेडिंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हमें कैसे पता, कब बोलते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा? जब हम बोलते हैं कि दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज बना दी जिसकी प्रॉपर्टी दोनों रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग है, तब बोलता हूं मैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। जैसे मैंने पेपर को जला दिया, अब पेपर से राख बन गई है। राख जो है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है, कलर अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। पेपर का टेक्सचर अलग था, कलर अलग था, तो मैं बोल सकता हूँ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, देयरफॉर इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और जनरली हम ऐसे भी पढ़ते थे बचपन में, केमिकल चेंज क्या होता है विच इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल भी हो सकता है कई केसेस में, बट हाँ मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन। when two or more reactants
react to form new products we may say a chemical reaction has occurred. ठीक है, बट हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ज़रूरत नहीं है कि दो ही केमिकल मतलब दो ही रिएक्टेंट्स हों, अकेला होगा तब भी हो सकता है. जैसे मैंने पेपर का एग्जांपल लिया, पेपर तो अकेला है, मैंने आग लगा दी बस उसमें. ठीक है, तो एक से भी काम चल सकता है, कोई बात नहीं. ठीक है, अब उसकी डिटेक्शन कैसे होगी, मतलब पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुए. कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, जैसे टेम्परेचर में चेंज. टेम्परेचर में चेंज क्या होगा, या तो जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से गर्मी निकलेगी या फिर वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. शेप चेंज, शेप कैसे चेंज होगी, कैसे चेंज होगी शेप, कलर चेंज होगा. कलर चेंज हो सकता है, पहला बताया उसने टेम्परेचर चेंज होगा, एक इसने बता दिया कलर चेंज होगा. सर स्टेट चेंज हो सकती है. क्या हो सकता है बेटे, स्टेट चेंज हो सकती है. स्टेट वेरी गुड, स्टेट चेंज हो सकती है. एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस निकल सकती हैं. और कलर चेंज हो गया, स्टेट चेंज होगी, गैस चेंज होगी, सॉरी गैस निकल गया, टेम्परेचर चेंज हो गया. एक मिसिंग है अभी भी, 5 होते हैं, एक रह गया. सोचो सोचो सोचो, पढ़ा होगा तुमने स्कूल में, अब तक तो पढ़ लिया होगा एक बार. नहीं नहीं, ऐसे तो अपने टीचर को ना बदनाम करो. 5 है बेटे, 4 कैसे पढ़ा दिए टीचर ने, 5 है. तो ये वाला भी तो डेफिनेटली होगा कि प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं, हो ही नहीं सकता. होना चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए प्रेसिपिटेट्स का भी. मैं तो 5 ही लिखवाऊंगा. चलो लिखो फिर. सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसे लिखना हेडिंग, डिटेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो, डिटेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन can be done by the following methods. ऐसा करो बेटा, घर में ना एक कमरे में मेरे रहने लग जाओ. गोद तो मैंने ले लिया है तुमको, खाना भी मैं ही दूं, पानी भी मैं ही दूं, पेन भी मैं ही दूं, कॉपी रजिस्टर भी मैंने ही दिए हैं इस बार तो. पापा को कह देता हूँ, पापा एक लड़का गोद ले रहा हूँ मैं, इसको टॉप करवाना है इस बार. चलो लिखो. नंबर 1 हेडिंग, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस. ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल्स लिखेंगे साथ साथ. ये एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में क्या एग्जांपल आ सकता है, ये हम लिखते हैं. पहले जब Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है ZnSO4. याद रखनी है चीज़ें आपने, ठीक है, प्लस H2. H2 के साथ एरो ऐसे बना देना, ऊपर को जाता है, इसका मतलब है गैस निकल गई वहाँ से. ठीक है, अब आपने जो एडिशनल चीज़ लिखनी है राजे, वो लिखनी है इसके ब्रैकेट में S, इसके ब्रैकेट में AQ. बता रहा हूँ, एक्वेरियस नहीं होता. इसका भी AQ लिख लेना और इसका लिख लेना G. ठीक है, ये यूजुअली तुम्हारा सवाल होना चाहिए था वैसे कि L आएगा भैया, यहाँ पे AQ नहीं आएगा, पर आपने AQ क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं डाइल्यूट एसिड के साथ करवा रहा हूँ. डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ, जब मैंने उसमें पानी में मैंने एसिड को डिसॉल्व कर रखा है. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं L लिख देता है इसका मतलब प्योर एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, बट अगर मैंने AQ लिखा हुआ है इसका मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है. लिखना चाहते हो लिख लो, बाद अपने पास कहीं पे.
ये हो जाएगा जिंक। ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है एक रिएक्शन को। पहले मैंने रिएक्शन लिख दिया, फिर मैंने उसकी स्टेट्स लिख दी, अब मुझे इनका नाम लिखना है प्रॉपर। जिंक, ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट। शाबाश। चलो तुमको ये तो नहीं सिखाना पड़ रहा, लास्ट ईयर का बैच तो एक दो लेक्चर इसी चीज़ में खा गया था। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। जब लास्ट ईयर का बच्चा ये वाली रिकॉर्डिंग सुनेगा कहेगा हमारी बुराई हो रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसमें। डन। चलें आगे, लिखें अगला एग्जाम्पल। लिखो, सेकेंड डिटेक्शन टेस्ट क्या हो सकता है आपका? सेकेंड डिटेक्शन टेस्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। जो तुम कह रहे हो तुम्हारी टीचर ने नहीं लिखवाया पर मैं लिखवा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स की बेटा शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीटी। अब आप कहोगे हमारे टीचर ने बताया था पीपीटी होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पर वो कंप्यूटर में होती है। यहाँ पे पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट होते हैं, वैसे लिखना चाहते हो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख लो यहाँ पे, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा। एक ऐसा सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा उसको मैं प्रेसिपिटेट बोल देता हूँ। यूजुअली सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट जो सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं हम उनको पीपीटीज बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो तुम्हारी एक्चुअली बुक का एग्जांपल है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इसकी हम वीडियो भी देखेंगे। ये हैशटैग इंपॉर्टेंट के लिए बना लिया मैंने। पहले मैं तुम्हारे लिए ना सब्सटेंसेस के नाम लिख रहा हूँ ताकि तुम खुद जज कर सको क्या उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। लिखो, पोटाशियम आयोडाइड, टाइम दूंगा मैं तुम्हें लिखने का, लिख लेना अपने आप ट्राई करके, शोर मत पाना, हो गया हो गया हो गया, ये आएगा इसका आंसर, ऐसा है वैसा है। लेड नाइट्रेट reacts to form potassium nitrate। डिस्कशन नहीं करनी और आपस में, पोटाशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ठीक है, इसके आपने खुद ट्राई करो बेटा केमिकल फार्मूला लिखने की। मैं बैलेंसिंग नहीं भी एक्सपेक्ट करता तुमसे, बट एटलीस्ट तुम्हें केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए। यही गलत हुआ था पेपर में। किया ट्राई? कर रहे हो भी? कर लो कर लो, टेक योर टाइम बेटा, कोई जल्दी नहीं है हमें। अभी हम आराम से 2 हफ्ते लगा के टॉपिक करेंगे। और मई में ना मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत पहले स्टार्टिंग के 5-6 दिन ना रिविजन करवाऊंगा लाइफ प्रोसेसेस और इस चैप्टर की, फिर हम फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, मेन सिलेबस तुम्हारे जून में खींचेंगे थोड़ा सा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चेक कर लियो। इतने में तो उठ के आएगा, ठुड मार देगा कैमरा को, लैपटॉप को, सब काम बराबर हो जाएगा। हो गया होगा सबका? विश्वजीत हो गया? राजे? यस सर। चलो जतिन बताएगा। जतिन बेटे, पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पोटाशियम आयोडाइड किस किसने के आई लिखा है? हाथ खड़ा करो। तो भी कर सकता है विश्वजीत, अगर के आई लिखा है तूने तो। नहीं लिखा उसने, चलो। पोटाशियम का के पॉजिटिव राजे, चलो साथ साथ लिख लेते हैं ना, ये चीज भी लिखते चलते हैं। लिखो, जिसको पता थी वो मत लिखना, जिसको नहीं पता थी वो लिख लो। के पॉजिटिव आई नेगेटिव कंबाइन होगी, क्या बन गया? के आई। लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा? Pb2 पॉजिटिव, नाइट्रेट हो गया NO3 2 नेगेटिव।
तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव आएगा। मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें आता है कि नहीं। NO3 नेगेटिव कंबाइन होके क्या बनाएगा, Pb NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। कंबाइन होके क्या बनाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, सो KNO3 प्लस लेड आयोडाइड क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव I नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया, PbI2, ठीक है। अभी तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आती मेरी तरफ से, स्कूल में बेशक सीख लियो। तो इसके साथ 2 आएगा राजे, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। लिख लो साथ में, क्यों लिखा है अभी अगले लेक्चर, मतलब इसी लेक्चर के एंड में सीख जाओगे तुम। तो प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है इसके केस में, जब ये रिएक्शन होती है राजे, ये भी AQ होता है। AQ मतलब एक्वेरियस, AQU, तो मैंने सच में एक्वेरियस बोल दिया, एक्वस होता है, AQUOEOUS, यही होते हैं स्पेलिंग्स। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ 2 मिनट। AQUEOUS, मैंने क्या लिखा है, आता है वो, तो ये वाला वो नहीं आएगा। ये ना लास्ट ईयर जैसे प्रोटीन वाली बात नहीं हुई थी, वही हुआ है आज मेरे साथ, ठीक कह रहे हो। AQUEOUS, ठीक कर लो इसे। AQUEOUS, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व्ड इन वाटर। मजाक में एक्वेरियस बोल रहा था, मैंने भी एक्वेरियस बोल दिया। चलो अच्छा, तो ये एक्वस होता है राजे, ये भी एक्वस होता है। उसके बाद ये होता है आपका अगेन एक्वस, और ये होता है PPT। तो मतलब इसके साथ मुझे अब इस बार सॉलिड लिखना है, एक्वस नहीं लिखना। बताया ना सॉलिड इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होता तो सॉलिड रह जाता है। अब इसके कलर भी याद कर लो, ठीक है। हाँ लगा सकते हो, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है PPT बने इसका। इनके कलर लिखो राजा, ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है इस टॉपिक में। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कलर भी कलरलेस, ठीक है। इसके केस में बनते हैं येलो PPTs, येलो PPTs, और ये भी कलरलेस। मतलब अगर आप गूगल पे जाके देखोगे ना पोटेशियम नाइट्रेट का कलर क्या होगा, वाइट सॉल्ट आएगा, और वाइट सॉल्ट अगर आप डिसॉल्व करते हो पानी में तो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। चलो तो फिर आपने याद रखना है येलो PPT बनते हैं। इतना प्यारा रिएक्शन है, इतना इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, जैसे ही वो पोर करता है, द मोमेंट 2 लिक्विड्स टच ईच अदर, वो एकदम से रिएक्शन हो जाती है, इंस्टेंट रिएक्शन है। वीडियो की लेंथ ही 7 सेकंड है सिर्फ। वो लाता है 2 टेस्ट ट्यूब, डालता है, मिक्स हो जाते हैं, कलर दिखा देता है, ठीक है। तो PPT बनती है। दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन है, PPTs भी बन सकती हैं। और यही सेम आपका चेंज इन कलर में लिखना चाहते हो लिखता करो, क्योंकि जिसमें भी तो कलर चेंज ही हुआ है ना, कलरलेस कलरलेस कलरलेस, और लास्ट वाला येलो कलर का, ठीक है। बट वैसे पर्टिकुलरली ये प्रेसिपिटेट का एग्जांपल था। तीसरा देखो रजे, तीसरा केस इज चेंज इन कलर। थर्ड केस इज योर चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में आप लिख सकते हो अगेन वन ऑफ द फेमस रिएक्शन जो CBSE बार बार पूछती है और जो बच्चों को बहुत रट जाता है तोते की तरह। लिखो कॉपर सल्फेट reacts with iron to form ferrous sulfate
एंड कॉपर। ट्राई करो। आयरन तुमको बता दूं मैं, आयरन 2 वाला आयरन है इस केस में। कॉपर सल्फेट क्या होगा? वो तो न्यूट्रल कॉपर है बेटे। मतलब तुमको ये गलत जगह लिख दिया मैंने, रादर मुझे इधर लिखना चाहिए था इसे। एन भी चला गया उसका साथ। चलो कोई बात नहीं। हाँ दिया तो हुआ है, पर चल कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। मतलब आपने 2 वाला मान के चलना है आयरन। कॉपर भी 2 वाला, आयरन भी 2 वाला। हो गया? रंगों के साथ बताएगा? रंगों के साथ बता सकता है अगर कोई, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। रिएक्शन प्लस उसके कलर क्या क्या है? 2 मिनट सबका हो गया? मितेश नहीं बोल रहा कुछ? हो गया? चलो तो आपका सबसे पहले कॉपर सल्फेट बोलना शुरू करो। चलो कॉपर सल्फेट इज CuSO4। CuSO4 जो बच्चा नया है उसके लिए लिख रहा हूँ। Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बैलेंस CuSO4। आयरन का Fe, सिर्फ Fe राजी, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल स्टेट में Fe आएगा सिर्फ। ठीक है, अभी उसने रिएक्ट नहीं किया, न्यूट्रल स्टेट में ही है अपने। लोहा डाला है तुमने, लोहे का कंपाउंड डालोगे तो वो आयनिक फॉर्म में जाएगा। ये क्या? FeSO4, Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया? FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा? Cu। ठीक है, तो CuSO4 का कलर अभी सिखाया था मैंने क्लास की स्टार्टिंग में। वेरी गुड। पर्शियन ब्लू वाले लिखने को रेड स्टार दूंगा मैं टेस्ट में। पर्शियन ब्लू। Fe का सिल्वरी ग्रे लिखते हैं वैसे, कोई बात नहीं, ग्रे लिख लो। FeSO4 का एमरल्ड ग्रीन। अब मैंने लिखवाया तो लिखना पड़ेगा एमरल्ड साथ में। और कॉपर किस कलर का होता है? तांबा किस कलर का होता है? ब्राउन और रेडिश ब्राउन, अप टू यू, व्हाटसोएवर यू वांट टू राइट। तो ये भी रिएक्शन हम देखेंगे कि कील, एक कील प्लेस कर देता है रिएक्शन के लिए, तो कील के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है और जो उसका ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, इसमें थोड़ी रिएक्शन आएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एग्जांपल वो था जो हमने सबसे पहले लिखा था क्लास में। हाँ ये वाला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए ये रिएक्शन। वो पढ़ेंगे हम, वो 3rd चैप्टर में है एक्चुअली ना, मैं इसलिए स्टार्टिंग में इतना एम्फेसिस नहीं देता इस चीज़ पे। जो 1st चैप्टर का करोजन पार्ट था वो कट हो गया था। 3rd चैप्टर में जो करोजन है वो है। फर्स्ट में भी है राजे, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं करोजन 3rd चैप्टर में पढ़ाता हूँ। रेंसिडिटी और करोजन जो है वो, करोजन पढ़ा दे, रेंसिडिटी पढ़ा देता हूँ, करोजन में 3rd चैप्टर में प्रेफर करता हूँ पढ़ाना। लिखो चलो आगे। चेंज इन कलर हो गया, अगला लिखो चेंज इन टेम्परेचर। 4th पार्ट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब अभी मैंने 2 केमिकल्स को मिक्स किया, जिस बीकर में मिक्स किया मैंने उसको हाथ लगाया तो बीकर गर्म थी, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ रिएक्शन हुई है और टेम्परेचर राइज हो गया उसका। लिखो चलो CaO, अच्छा नहीं पहले तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water to form calcium hydroxide plus heat। हीट के लिए आपने हीट ही लिखने रहते, कोई अलग चीज़ मत लिखना, हीट के लिए हीट ही लिख देना। एनर्जी लिख लो या हीट लिख लो, वन एंड द सेम थिंग।
इसकी एक रिएक्शन दिखाऊंगा, बड़ी प्यारी रिएक्शन है वो ना। एक टप के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, जो ग्राउंड में नहीं बिछाते स्पोर्ट्स डे वाले दिन, तो वो चूने के ऊपर वो पानी डाल देता है, तो रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जिस टप में वो रिएक्शन होता है, मैं क्यों करूँगा भाई मेरे पे इतने पैसे थोड़ी हैं कि मैं टप्पे खराब करता फिरूँ घर की। हाँ, जिस जिस टप में वो रिएक्शन होता है, प्लास्टिक की टप होती है, वो सारी की सारी गल जाती है, मतलब उसका शेप डीफॉर्म हो जाती है। जैसे तुम प्लास्टिक को गर्म करते हो तो उसकी शेप नहीं खराब हो जाती, वैसे ही वो टप जो है वो तुमको जगह जगह से खराब होती हुई नजर आएगी। वो जब मैं, हाँ, डेल्टा का साइन ये होता है, मैं उसको हीट कर रहा हूँ, मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया बेटा, लिख लिया अजय, चले आगे। ये कौन कर रहा है आवाज, मत कर भाई। लिख लिया कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा अजय? CaO, शाबाश। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO प्लस H2O, रिएक्ट्स टू फॉर्म। अच्छा, ये हो जाता है Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड हो जाता है OH नेगेटिव, तो कंबाइन हो गया क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, कोई शक किसी को? नाम ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इसकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड, चूना सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, अभी डिजोल्व होके बन रहा है तो एक्वस, और ये हीट एनर्जी। ठीक है राजे, हो गया? चलें आगे। अगला लिखो चेंज इन स्टेट, लास्ट पार्ट है आपका, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के लिए क्या होगा कि मैंने जब पानी को इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, किसी को याद है 8th क्लास में पढ़ा था आपने, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो मेरे पास H2 गैस बन जाती है और O2 गैस बन जाती है, दोनों रादर निकल जाती हैं रिएक्शन से। वाह, क्या पढ़ाया है आपकी टीचर ने हम। फिर तुम बैलेंस कर दिए मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इस केस में राजे ये लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस एंड दिस इज आल्सो गैस। तो पहले जो मैंने प्रोडक्ट लिया वो लिक्विड था, और बाद की जो दो चीजें बन रही हैं वो दोनों गैसियस हैं। स्टेट चेंज हो गई है, रिएक्टेंट्स की स्टेट चेंज हो गई है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस बन रहे हैं। कोई शक किसी को यहाँ तक? ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और मैं तो बच्चों को यही समझाता हूँ कि अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लिया, तुम्हें सेकंड बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, सेकंड अच्छे से कर लिए, फर्स्ट सेकंड अच्छे से कर लिए, थर्ड बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। वो तुम्हारी जो पहले 3 चैप्टर है ना, इंटर रिलेटेड ही हैं आपस में। मतलब जब तुम सेकंड पढ़ रहे होगे, तुम्हारे मुंह से ये बात निकलेगी कि भैया तो हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड पढ़ रहे होंगे, वो कहोगे फर्स्ट सेकंड में दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शंस आ जाती हैं थर्ड चैप्टर में, जो हमें याद करनी होती हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी रिएक्शन सेम रहते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस की, क्योंकि हम इतना कुछ सीख चुके हैं इसके बारे में। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखो राजे। क्या होगी केमिकल इक्वेशन? हिंदी में बताओ, चलो खुद ट्राई करो। एक ऐसा मेथड जो कि हमें बता रहा है रिएक्टेंट्स, जो कि हमें बता रहा है प्रोडक्ट्स, जो कि हमें बता रहे स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके साथ कोई एडिशनल कंडीशन कि ये रिएक्शन जो था ये क्या मेरे को बाहर से हीट देनी पड़ी उस रिएक्शन को। जैसे इस केस में एक चीज़ गलती से मिस होगी, नहीं लिखी हुई है, जैसे ये वाली चीज़ क्या है, इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन है कि पानी से अगर मुझे H2 और O2 बनानी है तो मुझे उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही हो सकता है मेरे को हीट पास करवानी पड़े, हो सकता है मेरे को लाइट दिखानी पड़े उस पर, लाइट उसके ऊपर ऐसे मैं लैंप रख के करूँ। ठीक है, तो वो रिएक्शन का एक पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का,
इसमें रिएक्टेंट आ गया, इसमें प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें इनकी स्टेट्स आ गई, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें इसकी कंडीशंस आ गई, किस कंडीशन के अंडर ये रिएक्शन हो रहा है। इन सारी चीज़ों की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। लिखो राजेश को। Chemical equation is the method of representing a chemical reaction it's a method of representing a chemical reaction with the help of symbols सिंबल्स में जैसे ये वाला सिंबल आ गया बेटा, ये डेल्टा होता है, ट्रायंगल बना देते हैं, विच मीन्स यू आर हीटिंग इट। ठीक है, ये सिंबल आप यूज कर लेते हो। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ठीक है, एंड केमिकल फॉर्मूले of reactants and products ठीक है, along with their states हाँ बेटा, इक्वेशन और रिएक्शन में फर्क है। इक्वेशन प्रोसेस है राजीव, सॉरी रिएक्शन प्रोसेस है, इक्वेशन उसकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड हो रहा है वो प्रोसेस है, पर तुमने जो फ्लो चार्ट बना के समझाया होगा टेस्ट में उसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बेटा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दोज केमिकल्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोज आर द रिजल्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आगे लिखो। इसके बाद ये एक रादर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, लिखो एनसीईआरटी क्वेश्चन, what is the need to balance, what is the need to balance chemical equations, कि हमें केमिकल इक्वेशंस क्यों बैलेंस करवानी पड़ती हैं। तो किस किसने पढ़ लिया ऑलरेडी स्कूल में, रेज योर हैंड्स। 3 बच्चों ने। तुझे आता है रिद्धि आंसर? नहीं आता। तुझे आता है आंसर, बता। अच्छा, विश्वजीत हाथ खड़ा किया था तूने, देखा नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे ये सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैं पीछे वाले एग्जांपल ले लेता हूँ। H2O और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी मैंने, तो मुझे H2 गैस मिली और O2 गैस मिली। H2O का मास कितना हुआ, मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ H2O का? शर्म आ गई, क्या बोल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 18U। इसका हुआ 2 प्लस इसका कितना हुआ? 32। ऐड करके कितना बन गया? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है कि रिएक्ट कम चीजें कर रही हैं और बन ज्यादा चीजें गई। क्या ये पॉसिबल है नेचर में? नहीं पॉसिबल। तो उस चीज को सेटिस्फाइड रखने के लिए कि भैया दोनों तरफ जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वे करोगे आप, तो हमेशा दोनों चीजें इक्वल ही होंगी, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। मैंने एडिशन सही करी है, 34। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको बैलेंस करना है, मैं अभी तुम्हें रूल सिखाऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे हो जाता है बैलेंस। तो ये कितना हो गया, 2 × 18 विच इज 36।
ये हो गया 2 इंटू 2, ऐड करके कितना आ जाएगा? ऐड करोगे तो कितना बनेगा? हो गया दोनों तरफ बैलेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड है, रिएक्टेंट का जो मास था वही प्रोडक्ट्स का मास आ रहा है। तो लिखो इसको, या चलो ऐसे इसके नीचे लिख लो, वी सेटिस्फाई, सॉरी वी बैलेंस इक्वेशंस in order to satisfy the law of conservation of mass, which states that, कंजर्वेशन का इंग्लिश में मतलब क्या होता है रचित विश्वजीत? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंजर्वेशन इन इंग्लिश? सर कंजर्वेशन, हम सर जब कि वो छोटे थे ना, कंजर्व हो रहा है, क्या कंजर्व हो रहा है? जो कंजर्व का मतलब क्या जो होता उस केमिकल रिएक्शन का जितना मास था वो उतना ही सेम रहा है? अरे रिएक्शन के बाद इंग्लिश में। में मतलब क्या होता है, हम जब छोटे थे ना 8वीं तक हम पे ना स्कूल में एक रटा रटाया इससे आता था, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या हुआ? बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना। यहाँ पे किसको बचा रहे हैं हम? मास को बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? बैलेंस करके बचा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज लिखेंगे, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास नहीं बन रहा, मैटर। मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स। पहले के पार्टिकल्स और बाद के पार्टिकल्स सेम रहेंगे, पार्टिकल सेम रहेंगे तो अल्टीमेटली मास भी सेम रहेगा। ठीक है, लिखो कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट, मैं स्पेसिफिकली मास वर्ड नहीं मैटर वर्ड यूज कर रहा हूँ, बच्चे मास ही लिखाते हैं इसको। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction but can change its form। फॉर्म किस वे में चेंज कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन वाला जब रिएक्शन हमने पढ़ा, आयरन इनिशियली क्या था? न्यूट्रल स्टेट में था, बट रिएक्शन होने के बाद वो एक आयनिक स्टेट में चला गया, आयनिक बॉन्ड बना लिया उसने। ठीक है, तो अपनी स्टेट चेंज मतलब अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है वो, बट मैटर कभी भी ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा। ठीक है, डन। सीखे बैलेंसिंग? आसान वाले से शुरू करते हैं। लिखो सबसे पहला रिएक्शन, हेडिंग डाल देना बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मैं प्रेफर करता हूँ एग्जांपल से सीखें, क्योंकि पेपर में कोई तुम्हें नहीं कहेगा टेबल बना के करो, इसको ऐसे सेटिस्फाई करो, इसको वैसे सेटिस्फाई करो। तुमको आती है, साथ ही साथ बैलेंस कर दो। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, तुमने उसको बैलेंस करने के बाद जो लिखोगे उसको अगली लाइन में लिख लेना। अभी स्टार्टिंग फेज में CuSO4 plus NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO4। ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा देखो।
अभी के लिए तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, बाद में इसको इरेज कर देंगे। काउंट करते हैं पहले, यहाँ सी यू के कितने हैं, यहाँ पे सी यू के कितने, सेटिस्फाइड है। SO4 के कितने हैं यहाँ पे, ओए कंबाइंड रखो, इसको ज़्यादा आसान होता है। SO4 एज अ मॉलिक्यूल, सॉरी एज एन आयन कितने, 1, और यहाँ पे भी SO4 के कितने हैं, 1, ये भी सेटिस्फाइड है, इनको नहीं टच करेंगे हम। उसके बाद Na के कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे Na के कितने हैं, तो मेरे को Na को बैलेंस करना पड़ेगा। Na को बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे Na के 2 हो गए, यहाँ पे भी Na के 2 हैं। अब मेरे को OH पे चलना है, इसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में OH 2 हो गए, लेकिन कंबाइंड OH इधर भी कितने थे, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस होगी। आया ना, समझ आया, समझ आया। इसका आंसर क्या होगा, CuSO4 plus twice of NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO। ठीक है बेटा, डन। एक ना बैलेंसिंग की वर्कशीट में तुम्हें अलग से दूंगा, हमारे मॉड्यूल में नहीं है बैलेंसिंग इतनी, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं जब तक तुम मॉड्यूल करने के लायक हो गए तुमको आ जाएगी वो, तो अलग से एक तुमको मैं बैलेंसिंग की वर्कशीट दूंगा प्रिंट करके, वो तुमने बाय फ्राइडे तक कर लेनी है। फ्राइडे को हम वही बैलेंसिंग की वर्कशीट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलें, अगला लिखो एग्जाम्पल, Fe, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अभी मेरे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा कि आपने तो Fe3O4 कभी पढ़ाया नहीं है। Fe3O4 कैसे बनता है पता है किसी को, हाँ शाबाश, आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन होता है बेटे दो ऑक्साइड्स का, मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ, ये FeO और Fe2O3, दोनों को ऐड कर दो आप, Fe प्लस Fe2 कितना बना, Fe3, और O प्लस O3 कितना बना, Fe4, सॉरी O4, ठीक है। तो Fe3O4 जो होता है वो हम कंबाइंड स्टेट में बोल देते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है, कि पार्शियल FeO बना है और पार्शियल Fe2O3 बना है। चलो लिखो इसके बारे में, मतलब बैलेंस करो इसको, लिख ली, इसको इरेज कर दूं, ये याद रहेगी तुम्हें बात Fe3O4 कैसे बनता है। हाँ जतिन कर दूं इरेज इसे, चलो बैलेंसिंग करते हैं इसकी। Fe का 1, Fe के 3, तो पहले इसी को बैलेंस कर लें, क्या आएगा यहाँ पे 3। अब हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन के 4, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके आगे 4 लगा देता हूँ, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन 2 हो गया, सॉरी हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 2 से 8, तो इसके सामने भी करना पड़ेगा 8, ठीक है। ऐसे कैसे होगी, होगी बड़ी जल्दी कर दी तुमने। आंसर क्या है इसका, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, ठीक है। समझ आ रहे विश्वजीत, रजे क्लियर दिख रहा है तुझे बोर्ड में, क्योंकि मेरे को मैंने चश्मा नहीं लगाया, मुझे पता नहीं चल रहा। चलो अगला लिखो से थर्ड एग्जांपल, अब मैं आंसर अलग से नहीं लिख रहा, इसी में लिख रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल लिखो, H2 plus Cl2, बहुत इजी है, H2 plus Cl2 forms to HCl, combines to form HCl, बड़ा आसान है तो, H के 2 Cl के 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला फोर्थ लिखो राजे, H2 plus N2, H2 plus N2 gives NH3,
ठीक है, ट्राई करो इसको बैलेंस करने का। H2 plus N2 gives NH3। हो गया भाई जल्दी। H2 का क्या होता है, मतलब H के 2 है यहाँ पे, H के 3 है। अच्छा ये भी एक हिंट है, मेरी हिंट नहीं एडवाइस है मेरी तरफ से, जब भी तुम्हें कहीं पे भी ऑड नंबर ऑफ एटम्स दिखे ना, ऑड नंबर को इवन बनाने की कोशिश करो। तो ऑड को इवन कैसे बनाओगे, 3 को 6 बना सकते हो तुम, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं ऑड को इवन बनाता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, तो उसकी वजह से मेरा N2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 से कर दो, 3 2 ज़ा 6। N के 2 हो गए, क्या N के 2 थे यहाँ पे, तो मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाइड है, ठीक है। चलें आगे, लिखो रजे अगला, Na प्लस H2O, कौन सा एग्जाम्पल है, Na प्लस H2O combines to form NaOH plus H2। H2 प्लस H2 आएगा, NaOH प्लस H2। ट्राई करो, चलो। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है फिर। रजे यहाँ पे Na1 Na1, हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे 2 इसके पास हैं, किसके पास है, टोटल 3 हो गए, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। अब ये वाला ऑड है, मैंने सिखाया जो ऑड वाला दिख जाता है उसको इवन बनाने का ट्राई करो। तो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा ये हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाता, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गया। क्या ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इसकी वजह से Na कितना हो गया, तो यहाँ पे भी Na क्या हो जाएगा, होगी बैलेंस। लिखो Mg plus O2 gives MgO। डट जा, घनी जल्दी आ रही है। क्या बोले, 2mgo 2mgo, O के 2 है, O का 1 है, तो क्या करें 2 से, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ इसकी वजह से Mg के 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, हो गया बैलेंस। चलो एक और लिखो लास्ट, उसके बाद असाइनमेंट ही करते हैं डिस्कस। 7th लिखो रजू, C plus CO2 gives CO। आसान है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, इसकी वजह से कार्बन 2 हो गए, क्या इधर कार्बन 2 थे, तो ऑलरेडी बैलेंस, आंसर आ गया आपका, डन। विश्वजीत समझ आ रहा है रजन, यस सर। चलो चलें आगे, लिखो। एक ना तुम्हारे लिए टास्क है, मैं अब तुम्हें इंक्लूडिंग रिएक्शन नहीं दूंगा, मतलब मैं आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, आपने खुद अब ट्राई करना उसका लिखने का, ठीक है। लिखो चलो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इस बार फॉर्मूला ना देके सिर्फ आपको कंपाउंड के नाम दिए जाएंगे। लिखो रजे, हाइड्रोजन सल्फाइड, नए टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड
reacts with oxygen gas. अच्छा, जब भी गैसेस की बात करनी है ना कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है? ये भी लिख लो अपने पास कहीं पे पॉइंट। जब भी मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन लिख दिया मतलब ऑक्सीजन गैस है वो, तो वो O2 होता है। अगर मैं क्लोरीन शब्द यूज कर रहा हूँ, रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इसका मतलब क्लोरीन गैस Cl2। ब्रोमीन शब्द यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ब्रोमीन गैस है वो, वेरी गुड, Br2। अगर हाइड्रोजन शब्द यूज कर रहा हूँ मतलब हाइड्रोजन गैस, तो क्या आ जाएगा, H2। अगर आयोडीन शब्द यूज कर रहा हूँ कि आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ है इसका, तो मतलब आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन हुआ, I2। अगर मैं यूज कर रहा हूँ, एक और रहती थी अभी याद थी मेरे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए भी रजे N2 ही आता है। जैसे पीछे एक पढ़ा है ना हमने, N2 plus H2 gives NH3। सल्फर कहाँ से आ गया? गैस, आई एम नॉट श्योर होती है, देख के बताऊँ। सल्फर गैस नहीं होता, सल्फर एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करता है, करते हैं गैशियस फॉर्म में जाएगा SO2 SO3 के। जब सल्फर हम बात करते हैं, तुमको बताया ना सल्फर कहाँ दिखता है, तुम्हें देखा है सल्फर? सबने देखा है, गन पाउडर में होता है। गन पाउडर कहाँ होता है? मेले में नहीं, मेले में नहीं होता। अरे जो माचिस जलाते हो तुम, उसके आगे का जो बारूद होता है वो काइंड ऑफ इट कंटेन्स सल्फर, तभी तुमको उसकी येलो कलर की बड़ी ब्राइट फ्लेम दिखती है। सल्फर भी डलती है उसमें। चलो, नाइट्रोजन का N2 गैस हो गया। हाँ लिखो बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, reacts to form water and sulfur dioxide, sulfur dioxide। ट्राई करो अब इसका, पहले खुद इसके केमिकल फॉर्मूला लिखो और उसके बाद उसको बैलेंस करने का ट्राई करो। अबे H2 गैस है, गैस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकती है? न्यूट्रल होगी गैस। तुझे आज तक तो ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहा था, तब तो नहीं तूने बोला एसिडिक गैस चढ़ेगी मेरे दिमाग में। मतलब केमिकल फॉर्मूला नहीं दिए, पहली बार में सब मत्थे पे हाथ रख के बैठ गए हैं, सब पेज पलट पलट के देख रहे हैं क्या होगा। हो गया रजे? वो तो और आसान है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? और क्या? हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखेंगे हम? H पॉजिटिव, सल्फाइड होता है H2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया? H2S। ऑक्सीजन गैस क्या होती है? O2। वाटर क्या होता है? H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बैलेंसिंग देखो राजेश की, यहाँ पे सल्फर का एक, यहाँ पे सल्फर का एक, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन है। तो जो ऑड वाला है उसको इवन बनाने का ट्राई करो। ऑड वाला क्या था? ये वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी 2 लगाना पड़ा, उसकी वजह से सल्फर के साथ भी 2 लगाना पड़ा। ऑक्सीजन कितना हो गया फिर से? 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसके साथ क्या लगा दें? देखो राजे, बैलेंस हुआ। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। बैलेंसिंग किधर राजे? 8 कैसे हुआ? 2 ऑक्सीजन के इस पे, 4 इस पे, 6 हो गए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी 6 हो जाए। ठीक है, चलें आगे। समझ आया? दोबारा लिखवाऊंगी वाला। चलो एक और लिखो,
सोडियम रिएक्ट्स विद, लिखो सोडियम reacts with oxygen gas to form sodium oxide, to form sodium oxide. ठीक है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। नहीं नहीं, इसकी क्विज नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके। क्विज तो तुम्हारी सैटरडे को ही जाएगी अपने आप। टेस्ट कैसा हुआ इस सैटरडे वाला? अच्छा हुआ इस बार, नंबर कम आए थे मेरे। ग्रुप पे डाल दिए थे मैंने मार्क्स, क्या कहा पापा ने? हुई पिटाई? बता, खुल के बता। जब तारीफ खुल के बता सकते हुई थी तो पिटाई खुल के क्यों नहीं बता सकते? अभिनव नहीं आया आज, अभिनव हट गया होगा ट्यूशन से, और मार्क्स कमाए थे ना उसके। रिद्धि के अच्छे आए थे इस बार, लग रहा था मेहनत करके आई है। 10.5 11 नंबर आए थे, तेरे भी ठीक थे, तेरे भी 10.5 आए। इसका पेपर ही पड़ा है, जतन का कम आए थे। क्या बात है, पढ़ने लगी हैं। एक दिन मैं डिस्कशन करूंगा मॉड्यूल की ना, चैप्टर 5 की। मैं सोच रहा हूँ जब तुम्हारे पीरियोडिक आने वाले होंगे ना पीटी स्कूल में, मई में है ना, तो उससे हाँ उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे उस चैप्टर की, फिर 1-2 दिन लगा के ना, मतलब 1-2 13 लेक्चर्स में लगा के। हमारे पीटी है। आरज है, क्या कह रहे हैं? 13 को है हमारा साइंस का एग्जाम। 13 पीटी तारीख को है। चलो कर लेंगे वर्कआउट कुछ ना कुछ, पहले ये वाला चैप्टर खत्म कर लें, पीछे चल रहे हैं हम थोड़े से ना। सोडियम का क्या होता है रजवी? Na। ओए कंबाइंड स्टेट में नहीं है, सिर्फ Na, सिर्फ Na है, सॉलिड Na। Na प्लस ऑक्सीजन आया, क्या कंबाइंड टू फॉर्म Na पॉजिटिव हुआ, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव हुआ, कंबाइन होके क्या बन गया? Na2O। बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन उसकी वजह से बनने के कितने हो गए? 2 2 4, शुरू में लगा दो 4, हो गया बैलेंस। चलो, अब करवाने को मैं और एग्जांपल्स करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरी असाइनमेंट से ही देख के कर लो तुम, है ना, वो बेटर रहेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। तो असाइनमेंट करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है? या होमवर्क दे दूँ असाइनमेंट? बताओ कैसे करना, यहीं करोगे बैठ के? चलो यहीं बैठ के कर लेना, फिर करें फिर आज के लिए ऑफ। समझ आ गया टॉपिक बैलेंसिंग का? इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। इस चैप्टर में ना तुमको मैं बता दूं 50% चैप्टर हो गए आज, 50% रह गए, जिसमें तुम्हें तरह तरह के रिएक्शंस याद रखने हैं। हाँ, इक्वेशंस बहुत हैं बेटे, मैंने पर वही बात कही ना, बाय द एंड ऑफ 3rd चैप्टर तुम्हारे लिए वो इक्वेशंस रेपिटेटिव हो जाती हैं कि तुम याद रख लोगे या तुम अपने आप बना लोगे। जो चीज याद रखने वाली है वो एक्सेप्शंस। जैसे मैंने बताया कि हर कोई रिएक्ट कर रहा होगा, एक ऐसा निकम्मा मेटल या नॉन मेटल होगा जो रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो एक्सेप्शन है। अब जैसे ऐसा होता है कि सोडियम पानी से रिएक्ट कर लेता है, पोटाशियम कर लेता है, एल्यूमिनियम कर लेता है, जिंक कर लेता है, नहीं एल्यूमिनियम नहीं करता है, एल्यूमिनियम को जबरदस्ती गर्म पानी से या स्टीम से रिएक्ट करवाना पड़ता है, आयरन को स्टीम से रिएक्ट करवाना पड़ता है, प्लेटिनम गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते, तो वो एक्सेप्शन आ जाते हैं, हमें 3rd चैप्टर में वो याद रखनी पड़ती है, ठीक है? और जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ बैलेंसिंग समझ आएगी नहीं, बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं अच्छे से। थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय। अच्छा मेरे को चैप्टर बताना कौन सा चल रहा है, रुक जाओ इसको 2 मिनट। ठीक है विश्वजीत, डिस्कनेक्ट कर ले रहे थे।